सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है। इसके चैप्टर संख्या 9 एक माँ की बेबसी। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। यानी कि इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी प्रश्न उत्तरों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कविता से। इसके तहत एक प्रश्न दे रखे हैं। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठाक किस घर में रहता था। और ख है, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद यह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इनमें से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा क। कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठाक किस घर में रहता था। तो यह क एकदम सत्य है। नेक्स्ट अगला प्रिय विद्यार्थियों, 2 नंबर प्रश्न है। जो अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ख, डर के रूप में। नेक्स्ट आगे प्रश्न है तरह तरह की भावनाएं। इसके तहत हम देखते हैं कि जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि जो बच्चा बोल नहीं सकता उसे कई तरह की आशंकाएं हो सकती हैं, जैसे लोग इसके इशारों को ठीक ठाक समझ पा रहे या नहीं, कहीं कोई बेवजह डांटने ना लगे, कहीं कोई हम उम्र बच्चा उसे चिढ़ाने ना लगे, मुसीबत के समय वह किसी और से मदद की गुहार भी नहीं लगा सकता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। जो थोड़ा घबराते भी हैं थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। इसके ए प्रश्न दे रखा है, रतन क्या सोचकर घबराता होगा? तो उत्तर है, रतन को उस बच्चे के मन की पूरी बातें समझ में नहीं आती थी, इसलिए रतन घबराता होगा। नेक्स्ट अगला बी है। जो अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी लिखो। तो यहाँ पर जैसे आपके दोस्त का जैसे नाम लिखना है, दोस्त या सहेली का, किस बात से घबराता है और घबराने का कारण। जैसे विक्रम है, जो अकेलेपन से, फेल होने के डर से। तो ये आप अपने मन से अपने दोस्तों के जो गतिविधि हैं आपके आसपास रहते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। अब जैसे आप किसी भी सहेली का नाम लिख सकते, जैसे राधा किस बात से घबराती है? अंधेरे से, कि कहीं बिल्ली ना आ जाए। और सीमा पहाड़ों से घबराती है, कुत्ते के काटने का डर। अब नेक्स्ट है भाषा के रंग। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न है। जो कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। तो खिलौना जैसे गाड़ी टूटने का कारण पहिया निकल जाने पर और नतीजा चल नहीं पाती। इसी प्रकार जो 2 नंबर है, गुड़िया सीटी निकल जाने पर और बज नहीं पाती। गेंदे जो हवा निकल जाने पर उछल नहीं पाती। और जोकर है, चबल निकल जाने पर आपके हंसा नहीं पाती। नेक्स्ट आगे प्रश्न 2, बेब शब्द बे और वस को जोड़कर बना है। यह बे का अर्थ है, बे अर्थ नीचे और दिए गए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो? तो यहाँ पर जैसे बेजान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब सब दे रखे हैं। तो ये इसी प्रकार बेफिक्र, बेईमान, बेरहम, बेशर्म। नेक्स्ट आगे देखने के तरीके। अब प्रश्न 1 है इसका, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। तो उत्तर आपको लिखना है अदृश्य, देखने में, इशारे, निहारती, आंखों में और झलकती। नेक्स्ट अगला 2 नंबर प्रश्न है। जो माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो यहाँ पर आंखें बहुत कुछ कहती हैं, वे तरह तरह के भाव लिए होती हैं। नीचे कुछ ऐसी आंखों का वर्णन है। इनमें से कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो? सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी आंखें, उन्नीदी आंखें, शरारती आंखें और डरावनी आंखें। तो मैं इन सभी नज़रों को पहचानता हूँ। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 3, नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए, तुम इनका प्रयोग इन संदर्भों में करोगे। जैसे मुहावरे हैं, आंख दिखाना, नज़र चुराना, आंख का तारा, नज़रें फेर लेना, आंख का पर्दा। तो यहाँ पर सबसे पहला है आंख दिखाना। तो मुझे आंख दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यानी कि डराने के अर्थ में। और नज़र चुराना, होमवर्क पूरा न होने के कारण रोहित अपनी टीचर से नज़र चुरा था। आंख का तारा, विक्रम अपनी माँ की आंख को तारा था। नज़रें फेर लेना, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझसे नज़रें फेर ली। नेक्स्ट है आंख पर पर्दा पड़ना, वर्मा जी का बेटा बहुत शरारती है, फिर भी उसकी आंख पर पर्दा पड़ गया है।
नेक्स्ट है माँ, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में उसकी झलकती बेबसी। प्रश्न है, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? तो वो अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित रहती होगी। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। तो यहाँ पर जो है उत्तर क है जो, मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं परीक्षा में अव्वल नंबर लाता हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मुझे गलती का एहसास हो। मेरी माँ चाहती हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ। ड है, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा स्वस्थ रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये माँ के बारे में कुछ आपको वाक्य को पूरा करना था और इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो है कक्षा 5 की जो हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है, इसका जो चैप्टर संख्या 9 एक माँ की बेबसी, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किए हैं। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।